अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं सब? ठीक हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब घरों में बैठ के अच्छे अच्छे सबक याद कर रहे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं इस्लामियात जमात 3, कुरान करीम का तारुफ और तिलावत के आदाब। जैसा कि पहले मैंने आपको सफ़ा नंबर 12 करवा दिया हुआ था रीडिंग इसकी। मैं एक बार दोबारा इसको रिवाइज़ कर देती हूँ। ये कुरान मजीद के बारे में है कि कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई और इसमें तमाम आसमानी किताबों की तस्दीक की गई है जो अल्लाह ताला ने भेजी। कुरान मजीद में हमारे लिए मुकम्मल रहनुमाई और हमारे हर मसले का हल मौजूद है। ठीक है, ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी और ये क़यामत तक के लिए तमाम इंसानों और जिन्नात के लिए हदायत का ज़रिया है। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो ख़ुद कुरान सीखे और सिखाए। ठीक है, ये कुरान मजीद के इब्तदाई तारुफ था। आज हम पढ़ते हैं तिलावत के आदाब। ठीक है तिलावत के आदाब। कुरान करीम आम किताबों की तरह नहीं, इसके पढ़ने के कुछ आदाब हैं जिनके का दौरान तिलावत ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, ये आम किताबों की तरह नहीं है कि जिधर दिल के उठा के बैठ के तो पढ़ना शुरू कर दिया। इसके चंद ज़रूरी आदाब हैं जो हमें ज़रूर पूरे करने चाहिए। चंद ज़रूरी आदाब ये हैं, मसलन कौन कौन से हैं। तिलावत से पहले वज़ू करना चाहिए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको वज़ू करना चाहिए, फिर उसके बाद कुरान मजीद को हाथ लगाना चाहिए। तिलावत के दौरान जिस्म, लिबास और जगह का पाक होना ज़रूरी है। तिलावत के दौरान किबला की तरफ मुँह किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तिलावत शुरू करने से पहले तऊज़ और तस्मीया पढ़ना चाहिए। कुरान करीम की तिलावत किसी रहल, तकिया या किसी साफ़ और ऊंची जगह पर रख कर करनी चाहिए। ठीक है, तिलावत के वक्त इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। तिलावत के दौरान तलफ़्ज़ की दुरुस्त अदायगी का ख्याल रखना चाहिए। कुरान करीम की तिलावत ठहर ठहर कर करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये थे कुरान पाक की तिलावत करने के आदाब। अब हम आते हैं इसकी मश्क की तरफ। सबसे पहले है दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। तिलावत से पहले तऊज़ और तस्मीया पढ़ेंगे, ये बात ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। ठीक है, तिलावत से पहले बावुज़ू होना चाहिए, ये भी बात ठीक है, इस पर हम टिक लगाएंगे। तिलावत के वक्त इधर उधर की बातें करनी चाहिए, नो। तिलावत के वक्त इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, ये बात गलत है कि करनी चाहिए। ठीक है, कुरान करीम की तिलावत से पहले जिस्म, लिबास और जगह का पाक होना ज़रूरी है, यह भी बात दुरुस्त है। ठीक है, कुरान करीम की तिलावत ठहर ठहर कर करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। ठीक बच्चों, पता चल गया आपको। नेक्स्ट है खाली जगह पुर करें। अल्लाह ताला के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डैश नाज़िल हुआ। क्या कौन सी किताब नाज़िल हुई? कुरान पाक नाज़िल हुआ। ठीक है, अगला है कुरान करीम तमाम इंसानों के लिए हदायत का ज़रिया है। डैश का ज़रिया है, डैश में क्या आएगा? हदायत। कुरान करीम ही वो किताब है जो सबसे ज़्यादा डैश जाती है, पढ़ी जाती है। ठीक है, कुरान करीम को याद करना और समझना डैश है, यहाँ पे आएगा आसान है। ठीक है, कुरान करीम तमाम इंसानी किताबों की तस्दीक करने वाली किताब है। खाली जगह में क्या आएगा? तस्दीक। ठीक है बच्चों, अगले सवाल की तरफ आते हैं। दर्ज झैल में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, मुतल्लिका दायरे को काले या नीले पेन से भरें। कुरान करीम अल्लाह ताला की किताब है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक दुरुस्त है। पहली किताब है, दूसरी किताब है, आखिरी किताब है, तीसरी किताब है। कुरान करीम अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। ठीक है, आपने आखिरी किताब के दायरे को फिल करना है। ठीक है, कुरान करीम हमारी मुकम्मल किया करता है। क्या करता है? रहनुमाई करता है। समझना आसान या समझाना, हमारी मुकम्मल रहनुमाई करता है। कुरान करीम की तिलावत से पहले क्या पढ़ना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम करना चाहिए, तऊज़ और तस्मीया करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत से पहले तऊज़ और तस्मीया करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, कुरान करीम कैसे पढ़ना चाहिए? बहुत तेज़, बहुत ऊंची आवाज़ से, ठहर ठहर कर, दिल में।
इसका सही जवाब है ठहर ठहर कर। ठीक है बच्चों, अगले सवाल की तरफ आते हैं। तिलावत के वक्त इधर उधर क्या नहीं करना चाहिए? वज़ू, बातें, किबला की तरफ, टांगें। बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए ये 3 सवाल होंगे आपके लिए, जो आपने अपनी बुक्स पे फिल करने हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट सवालों के जवाब है ये मैं आपको कॉल करवाऊँगी, और इस चैप्टर की दोबारा आपने पूरे चैप्टर की दोबारा रिवीजन करनी है आपने। ठीक है, आज के लिए आपका इस्लामियात का यही है। अल्लाह हाफिज़।